आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में मरकजी वुज़रा कौंसिल का अहम इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इजलास की करेंगे सदारत। वजारतों की कारकर्दगी और पॉलिसियों का लिया जाएगा जायजा। इजलास में इस्लाहाती एजेंडे और गवर्नेंस तरजीहात पर भी होगा गौर। जम्मू में नए भर्ती होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स में तकर्रुरनामे तकसीम। 3200 से जायद नए कांस्टेबल्स जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में शामिल। नई भर्तियों को मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ तालमेल और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। महबूबा मुफ्ती का इंतजामिया पर कश्मीरी मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। कश्मीरी अफसरान को अहम ओहदों से हटाने का दावा। गैर मकामी अफसरान की तैनाती पर महबूबा मुफ्ती की तनकीद। कश्मीर के फैसले कश्मीरियों के बगैर किए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान। सेहतमंद माशरे के लिए हमजा तालीम नागुज़ीर। नौजवानों में मोबाइल फोन का बढ़ता रुझान तशवीशनाक करार। वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों की मस्बत तरबियत पर जोर। मीरवैज़ उमर फारूक। और लद्दाख के होटलों और गेस्ट हाउसेस को सनती दर्जा देने का फैसला। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का सयाहत के लिए तारीखी ऐलान। नई पॉलिसी 1 जून से होगी नाफिजुल अमल। और पेश खबरों की तफसील। बड़शा पुल श्रीनगर में आज शाम एक नामालूम शख्स ने दरियाई जहल में छलांग लगा दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वाकई की तरह मिलते ही पुलिस, SDRF और रिवर पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और दरिया में बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ताहाल मज़कूरा शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि वाकई के असबाब भी मालूम नहीं हो पाए। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। माना जाता है कि शाम देर गई एक शख्स ने पुल से वहां पर छलांग लगाई है, जिसके बाद ही मकामी पुलिस के साथ साथ रिवर पुलिस और दीगर जो SDRF की टीमें हैं उन्हें इतला दी गई है और मौके पर वो पहुंच गए, जिसके बाद ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन अभी तक कोई सुराग इस हवाले से नहीं मिल सका कि उनकी लाश मिली है या कि इस हवाले से कि उनका ये नौजवान कहां से उनका ताल्लुक है या क्यों उन्होंने छलांग लगाई। इस हवाले से पुलिस की तहकीकात फिलहाल जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के 9 तैनात कांस्टेबल्स में तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। इस मौके पर उन्होंने नई भर्तियों पर जोर दिया कि वो मादर वतन की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को वक़फ़ करे और फोर्स की शानदार रिवायात को मजबूत बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बदलते हुए हालात में दहशतगर्दी और अमन कानून को लाहक खतरात की नवीयत तब्दील हो चुकी हैं, इसलिए हर एहलकार को हर वक्त चौकस और बाखबर रहना होगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे खतरात जो बज़ाहिर नजर नहीं आते, उनसे निमटने के लिए मुस्तकिल निगरानी और फौरी रद्दअमल नागुज़ीर हैं। उन्होंने नई भर्तियों को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ तालमेल और टीम वर्क के जज्बे के साथ काम करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दरपेश चैलेंजेस मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन का तकाजा करते हैं। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी बहादुरी, कुर्बानी और खिदमत की एक अजीम दास्तान की अलामत है और हर नया अहलकार इस अजीम वर्से का अमीन है। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें पूरी दक्षता और कुशलता के साथ जम्मू कश्मीर को भयमुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाना ही है। ये सच है कि आतंक अपने आप नहीं चलता, उसे धन चाहिए, उसे नेटवर्क चाहिए, उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हमें कानून की पूरी सख्ती के साथ धन के स्रोतों को खोजकर उन्हें भी समाप्त करना है।
हमें हर एक नेटवर्क की पहचान करके उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। मॉडर्न सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ हमें बेसिक पुलिसिंग पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बीट पुलिसिंग बहुत ही अचूक हथियार है। अगर एक बीट कांस्टेबल तय करे कि उसके इलाके में अपराध नहीं होंगे, उसके इलाके में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा नहीं होगा, तो मैं समझता हूं तब वो संकल्प पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। मैं मानता हूं ये संभव है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बीच कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मेरा मानना है कि नौजवानों में इन्वेस्ट करके अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें सही रास्ते पर चलने का एक रास्ता दिखाया है। सामुदायिक जुड़ाव के जरिए युवाओं की शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास किया है। सभी नए रिक्रूट इस भव्य विरासत के उत्तराधिकारी हैं और मुझे भरोसा है कि आप इस विरासत को और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की हर एक वर्दी साहस, प्रतिबद्धता और उद्देश्य की एक अलग कहानी कहती है, जो इस संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्र के इतिहास के ताने बाने में लिखी हुई है। आप जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनेंगे तब इस बात को बराबर याद रखिएगा कि हर दिन आप इसका गौरवशाली अध्याय नए सिरे से लिखने वाली है। रक्षा और सेवा के जिस आदर्श पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वयं को कसा है, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। मेरी माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि आप सभी को शक्ति दें और विजय का आशीर्वाद दें। एक बात और मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि जब तक शांति स्थापित नहीं होती तब तक विकास का सपना देखना अधूरा होता है। दुनिया के किसी भी इलाके में जहां शांति स्थापित नहीं हुई वहां विकास नहीं हो सका। इसलिए जो कुछ विकास यहाँ हुआ पिछले 6 वर्षों में, मैं मानता हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो काम किया है वो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन पुलिस ने जो शांति बनाई है जम्मू कश्मीर में, उसके कारण डेवलपमेंट को और तेज गति मिली है। मैं फिर से आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी और सिक्योरिटी ढांचे में कश्मीरी मुसलमानों को दानिस्ता तौर पर अहम ओहदों से दूर किया जा रहा है। शुपया में कदबात प्रोग्राम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत कश्मीरी मुस्लिम अफसरान को इंतजामिया और पुलिस के बासर ओहदों से हटाकर उनकी जगह गैर मकामी और गैर मुस्लिम अफसरान को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार में बैठे लोग चाहते हैं कि कश्मीर के फैसले कश्मीरियों के बगैर किए जाए। ये कश्मीरी मुसलमानों की शनाख्त, एतमाद और इख्तियार को उनकी अपनी सरजमीन में कमज़ोर करने की कोशिश है। पीडीपी सदर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया इंतजामिया ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ और तजुर्बाकार मकामी अफसरान को नज़रअंदाज कर रही है। मुसलमान मुलाजिम तिम हेर पे बोन तक कुने जाए जो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम है, बिलखुसूस मुसलमान मुलाजिम है, बिलखुसूस कश्मीरी मुलाजिम है, उनको सिस्टम से बाहर निकाला गया है। सेक्रेटरीट से लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक आपको कश्मीरी मुसलमान बहुत कम नजर आएंगे। सेक्रेटरी वो भी बाहर का नॉन मुस्लिम, डायरेक्टर वो भी बाहर का नॉन मुस्लिम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तैती डीसी नेबरम जाता नॉन मुस्लिम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन तैती एसपी नॉन मुस्लिम नेबरम। कश्मीर अफसर आई साइड लाइन करना नतीज रहा कि कश्मीरी लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है और इसमें जो ओपन मेरिट वाले हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि फिर से जो भी कई नौकरियां होती हैं चाहे वो बैक डोर से अब हो रही है या फ्रंट डोर से हो रही है, जो ओपन मेरिट वाले बेचारे मेरिट होने के बावजूद उनका नंबर नहीं आता है। इतन के यम स्कूल सरकारी स्कूल अलावा यम प्राइवेट स्कूल सिराजुल उलूम जैसा स्कूल, उस पे क्यों सरकार की गाज गिर गई? यथ मज सस बदी बच्चे वम द्राय डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यम स्कूल आए बंद कर लुकन मज खौफुक एहसास।
काच बनावा तय वो रात जेमिस मस किस तरह से वहां तकरीबन 60 मकान गिराए गए। क्या सब तो छु कास्टराय मस तो जेमिस मस क्या हाल गसा। यहाँ पर मिलिटेंट के नाम पे घर उड़ाए गए। यहाँ पर अब ड्रग्स वालों को इंसान ड्रगन से चिकरा बेशक तिम बरियो तो जेल मगर खशकाशिम गरस मस सानि माजी बेन फिरिन खतर वबदावन तिमन तो FIR लागन। ये क्या मतलब किसको तो ड्रग वाले अगर तो जेल बरियो मगर तीदेव घर क्यों क्या करो तीन मकान उड़ाव। इथे कन आए ब्या शिकायत कि खाद फर्टिलाइजर दपान हसा फर्टिलाइजर सोजन तमिक मतलब गो ये वक्त वातान वत करान बंद सूट ये खराब गसान। आज लोगों तो सूट तैयार गो ब्रोटे ब्या साजिश करें अगर ये लुकन फर्टिलाइजर मेल वक्त पे क्या कर बस सरकार वन फर्टिलाइजर दिन तुज यह दिल्ली हज क्या तुम क्या फर्टिलाइजर दिवान तुम क्या इलाके में गुज़श्ता रोज़ हुई निदामी मुहिम पर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कूल ने कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी और जंगलात की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई, जबकि ये हुक्मनामा 2020 में जारी हुआ था मगर आज तक ज़मीनी सतह पर इसे नाफिज नहीं किया गया। ये गलत है। देखिए, एक बात तो ठीक है कि वहाँ जो बस्कीन हैं, उस इलाके के जो बस्कीनदार हैं जो पिछले 50 साल उनसे वहाँ रह रहे हैं, उसमें से किसी का भी मकान नहीं ढहाया, उसमें से कोई डिमोलिशन नहीं हुई। जो लोग आकर सरकारी ज़मीनों पर, फॉरेस्ट लैंड पर कब्जे कर रहे हैं, बिना कोई अनुमति के कब्जे कर रहे हैं, उन लोगों को डिमोलिश कर रहे हैं। और ये 2020 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इसका डिमोलिशन का, लेकिन 2020 से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, अब इनका धन्यवाद करता हूँ। ये गलत है। बंडी सिद्रा इलाके में गुजर बकरवाल खानदानों के मकानात में इस्मार किए जाने पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अफसोस का इजहार करते हुए इसे बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये लोग वहाँ बरसों से रह रहे हैं और अगर ये गैर कानूनी वहाँ पर थे तो उस वक्त महकमे जंगलात और दीगर हुक्काम ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सिद्रा में कल जम्मू में जो हुआ वो एक बदकिस्मती थी, वो बैड लक था और एक ऐसा दिन था जो नहीं आना चाहिए था। बात ये नहीं कि वो किस कम्युनिटी थे, क्या वो गुज्जर थे, बकरवाल थे, बात वो नहीं है। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो बात नहीं। बात एक इंसानियत की है। वो इंसान जिसका बड़ी पाई जोड़ के अपना मकान बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाता है। अगर ये इलीगल लोग थे, इनकी कंस्ट्रक्शन इलीगल थी, ये सरकार ज़मीन अगर फॉरेस्ट की थी तो जब ये मकान रातों रात तो नहीं बने। कितने पुराने साल ये वो गुज्जर लोग नहीं हैं जो आज यहाँ पे आके बसे, या दूसरे लोग आज आके, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो आज आके बसे। ये सदियों से वहाँ रह रहे थे और अगर ये रह रहे थे, ये मकान एक दिन में नहीं बना होगा, 2 दिन में नहीं बना होगा, कम से कम साल 2 साल 3 साल तो लगे होंगे। तो उस समय ये डिपार्टमेंट कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं रोका इनको मकान बनाने से? आज आपने उन लोगों को बेघर कर दिया, उन छोटे छोटे बच्चों को आपने रोते हुए देखा, मैंने रोते हुए देखा, और ये बर्दाश्त से बाहर है। और जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का, सरकार इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करती है और आप लोग भी समझते हैं, जानते हैं कि कैडर जो है, IPS IAS कैडर जो है हमारे अंडर नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, और पुलिस भी हमारे अंडर नहीं है। और कल जो वहाँ पे मकान गिराए गए, उन लोगों से नाजायज़ किया गया, वो उन ऑफिसरों ने किया जो ऑफिसर हमारे हाथ में ही नहीं है, जिनकी ना ट्रांसफ़र, ना पोस्टिंग, ना जिनकी प्रमोशन हमारे हाथ में है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, ऑनरेबल CM साहब ने भी काफ़ी इसका कड़ा नोटिस लिया है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये गरीबों के साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद करेंगे कि है। PDP से रुकन असम्बली आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने बंडी सिद्रा वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह बुलडोज़र कार्रवाई उस मंसूबे का एक हिस्सा है जो भाजपा का मुसलमानों का पहले से ही वाज़ह है, ताहम इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। देखिए, पहले तो हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, चाहे वो इस कश्मीर रीजन में हो या जम्मू रीजन में हो, कैसे उनको सताया जा रहा है,
कैसे उनका इज्जत नफ्स पामाल किया जा रहा है, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये जो बिल्डोज़र चला है ये उसी मशीनरी का हिस्सा है जिसका मुद्दा और मकसद है कि मुसलमानों का इज्जत नफ्स पामाल करना, उनको हर महाज पर उनको जलील करना, ये उसी की एक कड़ी है। मगर इसकी जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही है, क्योंकि उनकी हुकूमत है। जो ये बीजेपी वाली सरकार है, चाहे मरकज़ में है, या इनका मुद्दा और मकसद, उनकी आइडियोलॉजी यही है कि हमें मुसलमानों का इज्जत नफ्स पामाल करना है। उनको अगर इस देश में रहना है, इस मुल्क में रहना है, तो उनको थर्ड रेट सिटीज़न बन के रहना है। और वो चाहते हैं कि इनके पास कोई हुकूक ना हो, कोई हक ना हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे किसी भी प्रोसेस में मुसलमानों का कोई हक नहीं बनता है इस मुल्क में। इनका ये वाजिया पहले दिन से ये रहा है कि मुसलमानों को अगर इस मुल्क में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो उनको बाइसे थर्ड रेट। जम्मू के सिद्रा इलाके में गुजर बकरवाल खानदानों के मकानात मिस्मार किए जाने पर मुश्ताक बडगामी ने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि सरकारी कार्रवाई के दौरान JCB के जरिए घरों को तोड़ना एक अफसोसनाक वाक़या है। उन्होंने कहा है कि गुजर और बकरवाल कौम ने हमेशा मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी वफादारी और शनाख्त को बरकरार रखा है, मगर आज उन्हीं खानदानों के घरों को मिस्मार किया जा रहा है। बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की एक ऐसी कौम जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी हो, हर वक्त मुल्क के लिए शाना बन शाना खड़ा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस कौम को एक ज़माने में मुखबिर के नाम से बुलाया जाता था। अक्सर जहाँ भी गुजर मिलता था तो ये मुखबिर है। मुखबिर का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज को कोई पता दे। इसके अलावा भी जब पार से भी बड़ी परेशानियां हुई, लोग बड़े मारे इस नाम पर, मुखबिर नाम पर मरे लोग, लेकिन वो कुर्बानी भी अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दी है। तो ये एक लंबी तवारीख है। अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में गुजर बकरवालों का कितना रोल है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्टकट में ये बताऊं कि ये कुछ एक अफराद ऐसे हैं जो क्रिमिनल माइंड रखते हैं और जिन्होंने पिछले 2-4 साल से लगातार गुजर बकरवाल तबके को टारगेट बना के रखा हुआ है। एक मखसूस तबके को टारगेट करते हैं, लेकिन ये हैं भी कुछ मखसूस लोग। इवन मुझे नहीं लगता कि मुल्क हिंदुस्तान में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन ना हो जिसको ये पता ना हो कि गुजर बकरवालों का क्या रोल रहा है सरहदों की हिफाजत में और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए गुजर बकरवालों ने क्या किया है। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, 3 हफ्ते में 80 मकानात जो हैं वो तोड़ दिए गए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप तोड़ते हो ये मकान, इनको लोगों को इस गर्मी में बेघर कर रहे हो, सर्दियों में भी बेघर कर रहे हो, कोई कागज पत्र तो दो इनको, ये हैं कहाँ के, ये जाएंगे कहाँ। कम से कम अगर किसी को आप बेदखल कर रहे हैं, लेकिन साथ में नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।